हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूथ फोर्ट। आज का वीडियो है हमारे लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज़ के सेकंड कैरेक्टर के लिए और वो कैरेक्टर है महात्मा विदुर। महात्मा विदुर महाभारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ऑल्दो जितना ये डिज़र्व करते हैं उतना इम्पोर्टेंस इनको कभी नहीं दिया गया, लेकिन आज हम इस वीडियो में हिसाब बराबर करने वाले हैं। महात्मा विदुर इज़ लाइक द फादर ऑफ चाणक्य। उनने जो विदुर नीति लिखी थी उसको चाणक्य नीति का प्रीडिसेसर माना जाता है। अगेन, इफ़ यू वांट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट महाभारत, चेक दिस वीडियो आउट। और ये मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि अगर आपने महाभारत नहीं देखी है, डोंट वरी, दिस वीडियो इज स्टिल गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। स्टे ट्यून्ड। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। तो सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा विदुर कौन थे। महात्मा विदुर महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र के भाई थे। विदुर का मतलब होता है कि जो स्किल्ड हो, जो इंटेलिजेंट हो। महात्मा विदुर नीति में एक्सपर्ट थे। नीति में इंक्लूड होता है मॉरल्स, एथिक्स, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स। तो महात्मा विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और वो पांडवों और कौरवों के काकाश्री थे। महात्मा विदुर एक ऐसे इंसान है जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिला है। बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम हम इस वीडियो के थ्रू उनके साथ जस्टिस कर सकें। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई कि महात्मा विदुर कौन थे। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा विदुर को उस समय पूरे विश्व में सबसे महान नीतिकार माना जाता था। महात्मा विदुर भीष्म पितामह के शिष्य थे और जब जब पूरी महाभारत में पांडवों के साथ अन्याय हुआ है तब हर बार महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर के बुज़ुर्गों को जाकर कहा है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी वही हुआ। पूरे पैलेस में, पूरे राज दरबार में सिर्फ उन्हीं को एक न्यूट्रल इंसान माना जा सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेसन ऑन फैक्ट ये है कि जब शकुनी और दुर्योधन वैक्स पैलेस कंस्पिरेसी मतलब लाक्षागृह षड्यंत्र को डिस्कस कर रहे थे कि हम एक ऐसे वैक्स पैलेस बनाएंगे और जब पांडव वहाँ जाएंगे तब वहाँ आग लगा दी जाएगी और इस तरह से उनको मार दिया जाएगा। इस समय पर महात्मा विदुर के गुप्तचर इस बात को सुन लेते हैं और उनको बता देते हैं। अब महात्मा विदुर को ये बात युधिष्ठिर से कहनी होती है, मगर जब वो ये बात युधिष्ठिर से कहने जाते हैं तब दुर्योधन और शकुनी वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं। अब ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा होने वाला है, मगर वो लोग सामने बैठे हैं तो कि किस तरह से बताएंगे। तो महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि जब वन में, जंगल में आग लगती है तो कौन बचता है। इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि जब वन में आग लगती है तब सिर्फ चूहा बचता है, क्योंकि वो बिल में रहता है। महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि इस बात को हमेशा याद रखना। और एक्चुअली में जब पांडव लाक्षागृह में गए तब उनने मूषक नाम से, मतलब एक चूहे के नाम से, एक सुरंग बनाने वाले इंसान को भेजा और इस तरह से उनने पांडवों को बचाया। हम इस इवेंट से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महात्मा विदुर कितने स्मार्ट थे। अब हम एक दूसरे इवेंट की तरफ जाते हैं। जब द्यूत क्रीड़ा भवन, मतलब जुआ खेलने के लिए बनाया गया भवन, जब इस भवन में महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं जुआ खेलते खेलते, तब वो द्रौपदी को दाव पर लगा देते हैं। और जब वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं तब द्रौपदी को इस भवन में बालों से खींचकर लाया जाता है और वहाँ पर उनका वस्त्रहरण होता है। ये देखते हुए सिर्फ दो लोगों ने पूरी राज्यसभा में सिर्फ दो लोगों ने इसका विरोध किया था। एक थे राजकुमार विकर्ण, जो तीसरे कौरव पुत्र थे, मतलब दुर्योधन के छोटे भाई, और दूसरे थे हमारे महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने पूरा जोर लगा दिया कि मैं इसका विरोध करूं, मगर महाराज ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। दुर्योधन ने उनको महामंत्री कहकर पुकारा, उनको ऐसा कहा कि आप जिस थाली में खाते हैं आप उसी में छेद करते हैं, और ऐसे न जाने कितने और इंसल्ट किए। तो आप इस इवेंट में भी देख सकते हैं कि महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर को बचाने की कितनी कोशिश की, मगर उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं और उल्टा उनको इंसल्ट किया गया। ओके, तो अब हम अगले इवेंट की तरफ जाते हैं। इस इवेंट से हमें ये पता चलेगा कि महात्मा विदुर के महात्मा होने का वैलिडेशन खुद श्री कृष्ण भी देते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है उससे पहले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। जब वो हस्तिनापुर जाते हैं तब एक्चुअली अभी भी मामा शकुनी और दुर्योधन का तो ये प्लान होता है कि उनका इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया जाए, उनकी सेवा की जाए कि वो खुश होकर कौरवों के साइड आ जाए। और ये बात श्री कृष्ण कहीं ना कहीं जानते थे। इसलिए जब दुर्योधन उन्हें इनवाइट करता है खाने के लिए, रहने के लिए राजमहल में, तब वो उसे मना कर देते हैं और वो जाते हैं महात्मा विदुर के घर। इसका रीज़न श्री कृष्ण ये देते हैं कि मैं उन्हीं घर पर रहने या खाने जा सकता हूँ जहाँ पर दो चीज़ें हों।
एक तो कि मुझे खुशी से खाना दिया जाए, और दूसरा ये काम अपने किसी काम करवाने के लिए ना हो। पूरे राजमहल में ये दोनों चीज़ें सिर्फ महात्मा विदुर के घर पर ही थी, और इसीलिए श्री कृष्ण महात्मा विदुर के घर पर जाते हैं। अब हम एक ऐसे पार्ट में जाएंगे जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर एक्चुअली में महाभारत में महात्मा विदुर के साथ अन्याय हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने कभी भी हमारे महात्मा विदुर को कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, उनकी कोई बात नहीं मानी, फिर चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या पांडवों के साथ अन्याय की बात हो। एक बार तो बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसके बाद भीष्म पितामह ने बहुत गुस्से में महाराज से कहा था कि आप विदुर को वापस बुलाइए वरना हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। इस तरह उनका कितनी ही बार इंसल्ट किया गया उनके सही होने के बावजूद, तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। कर्नाटक में एक विलेज है जिसका नाम है विदुर अश्वत्था। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्ट। तो आप मैप में देख सकते हैं कि वो विलेज कहाँ पर है। इस विलेज में ऐसा माना जाता है कि महात्मा विदुर ने उनके समय में एक बनियान ट्री प्लांट किया था, और वो ट्री आज भी ज़िंदा है। मैं इसकी विकीपीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यू कैन सी दैट ट्री वंस थिंग्स आर नॉर्मल। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में विदुर नीति के बारे में भी बात की। ऐसा कहा जाता है कि विदुर नीति चाणक्य नीति की प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर मतलब उसके पहले, जैसे एक तरह से फादर की तरह कहा जाता है। विदुर नीति में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। इस बुक ने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं इसकी फ्री PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, राइट। इस बुक बहुत लंबी नहीं है, आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। इट्स अराउंड 100 पेजेस, और इसका जो कंटेंट है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए।